डियर स्टूडेंट, मैं आरके कुमावत और एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आज की क्लास में। उम्मीद करूंगा आज सब अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक शानदार टॉपिक और वो है हमारे पास में उत्सर्जन। जैसे अपने पास में अपने प्रीवियस क्लासों में जाना था कि अपने पास में परिवहन, शोषण, पाचन क्या होता है, उसी प्रकार से आज की क्लास में अपन जानने वाले हैं उत्सर्जन अपने पास में क्या होता है। तो बिना देर के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बात करते हैं उत्सर्जन की। ठीक है कि उत्सर्जन हमारे पास में होता क्या है। देखो, अगर उत्सर्जन की बात करते हैं और मैं अगर आपको एक सरल शब्दों के अंदर या इजी लैंग्वेज के अंदर इसको आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपको इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा कि हमारे शरीर के द्वारा हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी वही हमारे पास में क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है कि हमारे शरीर के द्वारा हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, उत्सर्जन कहलाती है। तो देखो, उत्सर्जन हमारे शरीर के द्वारा अपशिष्ट की जगह आप वर्ड ले सकते हो यहाँ पे वर्जन। ठीक है, अपशिष्ट या बेकार भी ले सकते हो। ठीक है, बेकार पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रोसेस हमारे पास में होता है वो अपने पास में क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब बात आती है कि परिभाषा के बाद में उत्सर्जन जो होता है वो किन में होता है। मेरा मतलब है कि सजीवों में होता है, ठीक है, या फिर निर्जीवों में भी अपने पास में होता है। तो आपने जो बायोलॉजी स्टार्ट की थी अपनी क्लास में, मैंने तो वहाँ पे आपको बताया था कि सजीवों के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, उन रिक्वायरमेंट में से अपने पास में उत्सर्जन क्या है, एक है। ठीक है, तो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होगी वो मानवों के साथ में, या अपन बोल सकते हैं जीव जंतुओं के साथ साथ में पादपों के अंदर भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो यहाँ से जो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होगी ये जीवों के साथ साथ में किसमें होती है, पादपों के अंदर भी होती है। और जीवों के अंदर इसका रूप क्या होता है, जीवों के अंदर ये मूत्र के रूप में, जबकि पादपों में ये रेजिन हो जाएगा अपने पास में, साथ में गोंद के रूप में ये क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करता हूँ अब जो अपने पास में उत्सर्जन होता है इसमें अपने पास में मुख्य रूप से कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं। कि उत्सर्जन की प्रोसेस होगा तो उत्सर्जन की प्रोसेस में नॉर्मल रूप से बात करते हैं ऑर्गन्स होंगे, तो वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो मुख्य रूप से इस प्रक्रिया के अंदर अपने पास में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। देखो, अगर ऑर्गन की बात करते हैं तो अपने पास में टोटल 4 ऑर्गन होते हैं। पहले ऑर्गन का बात करते हैं अपन जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, वर्कक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्गन की मैं बात करता हूं, अपने पास में क्या हो जाएगा, मूत्रवाहिनी हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं अपने पास में क्या हो जाएगा, मूत्राशय हो जाएगा, जिसको अपन यूरिन ब्लैडर बोलते हैं। और फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो अपने पास में क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग हो जाएगा, जिसको अपन यूरिथ्रा बोलेंगे, यूरिथ्रा। ठीक है, देखो 4 पार्ट हो गए अपने पास में। वर्ग हो गया जिसको अपने नाम दिया किडनी इंग्लिश में, मूत्रवाहिनी, यूरेटर, मूत्राशय, यूरिन ब्लैडर और मूत्र मार्ग अपने पास में यूरेथ्रा। ठीक है, अब इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होती है, हमारे पास में किडनी होती है। अब किडनी में अपने पास में क्या होती है, अपने पास में पाई जाती है वर्कक नलिकाएं, या इन वर्कक नलिकाओं को आप नेफ्रॉन भी बोल सकते हो। ठीक है, वर्कक नलिकाओं को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन भी बोला जाता है। और एक किडनी के अंदर अपने पास में 10 लाख क्या होती है, नेफ्रॉन्स पाई जाती है। और किडनी जो होती है हमारे पास में संख्या के अंदर कितनी होती है,
तो होती है। ठीक है, ये था हमारे पास में उत्सर्जन का एक इजी रूप। ठीक है, मैंने इजीली आपको समझाया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें कौन कौन से हमारे पास में अंग भाग लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि इसकी जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है कि मूत्र निर्माण के बारे में, वो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करने वाले हैं। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।